बैठो भाई साहब बैठे कमेंट्री में आगे ने काम कमेंट्री देता है ठेली आओ तो अरे बढ़िया आराम से जीते हैं। तो भाई लगान क्रिकेट क्लब के कप्तान से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपनी फील्ड को सेट करे और मैच के दोनों ऑफिशियल एम्पायर अशोक शर्मा और मन तो एक कई बार अशोक शर्मा का इन्हीं का मैं नाम लेना क्या गाड़ी से गए तो हाँ भाई अब हाँ एक मशीन में बहुत बढ़िया कर दिया वो टेंट है दाल है वो तो वो टेंट है प्लास्टिक अब वो जल्दी थोड़ा सा काम को पटाकर आए। हेलो, हमारे भाई जी यहाँ पे पधार चुके हैं और जो भी चाहते हैं यहाँ आइए कमेंट बॉक्स के पास। जो कि हमारे सऊदी अरब से छुट्टी आए हुए हैं भाई साहब, काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। दोनों एम्पायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। अशोक जी अब्दुल्ला तू भी बैठ तू भी बैठ नहीं यार बैठन दे हम देते हैं। नहीं दे अमूल दे पानी। तो फिलहाल जो मैच से पहले की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। मैच शुरू होने की पूरी कंडीशन के अंदर पारी की शुरुआत करने के लिए इस समय इमरान चौहान और जुबैर अंग्रेज इस समय विकेट के ऊपर पहुंचे हैं। गेंद का जिम्मा है वो फिलहाल गेंदबाजी अटैक के ऊपर इरफान सामना करने के लिए इमरान तैयार हो रहे। 8-8 ओवरों का ये मुकाबला होगा। यहां से जीतने वाली टीम सीधी सुपर 4 में अपनी जगह सुरक्षित करेगी, क्योंकि केवल 8 टीमों का टूर्नामेंट है। 7 मैच खेले जाने हैं। टूर्नामेंट का फाइनल भी आज ही होना है। एक दिन का टूर्नामेंट है। ESPL प्रीमियर लीग 2022 विक्टर खेल मैदान से सीधे लाइव हम आपके साथ में जुड़े हुए बीकानेर क्रिकेट लाइव से। अच्छी गेंद थी इसी बीच, सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया। फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचते हैं 1 रन। एक बार फिर इरफान की गेंद ड्राइव किया, इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को, कोई मौका नहीं, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग देखिए, यहां पर लगभग पाँव के ऊपर गेंद को किया था और इंतजार इसी गेंद का कर रहे थे बल्लेबाज। इस विकेट के ऊपर इस प्रकार की गेंदबाजी कतई नहीं कर सकते।
बहुत ही बढ़िया शॉट कवर के ऊपर से खेला गया। और इस बार रिवर्स में मारने का प्रयास किया था सुधीर चौधरी, तो इस समय स्लिप के अंदर खड़े हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, जिन्होंने अक्सर रोज की जो टीम उतारी थी, बोराउड नाइट टूर्नामेंट के अंदर चैंपियन बनी थी। राजस्थान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप सभी जानते होता है, उस टूर्नामेंट की चैंपियन बनना कोई आसान बात थी नहीं। 2-0 से बीसीसी बोराउड को उन्होंने हराया था। इसी बीच गेंद को निकाल दिया कवर क्षेत्र में, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, दूसरा चौका जुबेर के बल्ले से आया है और चौके की मदद से स्कोर फिलहाल जा पहुंचा 9 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर कवर के ऊपर से गेंद एक बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और चौके की मदद से स्कोर फिलहाल 2 अंकों में जा पहुंचा 13 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं। बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए 3 चौके जुबेर के बल्ले से अब तक निकले हैं। फुल टॉस गेंद थी इस बार, ड्राइव किया हल्के हाथों से गेंद को, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता समय है 1 रन पूरा करने का। हालांकि बहुत ही नजदीकी रन दौड़ा ही है। अक्सर रोज सुधीर चौधरी की टीम है, जिन्होंने बोराउड के अंदर नाइट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जीता था। बहुत ही बढ़िया टीम उन्होंने उतारी थी, इसे कबड्डी के सारे स्टार टीम में थे और आज यहां पर भी उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर टीम ली है। तो हालांकि सुधीर चौधरी ने जीता, उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। आदिल गेंदबाजी अटैक पर आ रहे हैं। 1 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। आदिल लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। फुल टॉस गेंद थी, हवा में गेंद को उछाला, 2 फील्डर गेंद के नीचे देखना होगा। बिल्कुल आसान कैच था, पकड़ना चाहिए इस प्रकार का कैच, वो भी जुबेर का कैच छोड़ा है। ऑफ स्टंप बहुत मजबूत है जुबेर का, 3 चौके इससे पहले जुबेर लगा चुके हैं। अब तक 14 रन जुबेर के बल्ले से बने हैं। आठ ओवर का ये मुकाबला खेला जा रहा है। एक बार फिर आदिल की गेंद इमरान के लिए, कट किया इस बार गेंद को, फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता गेप ढूंढने में कामयाब हुए नहीं। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। एक बार फिर आदिल की अगली गेंद, हवा में इस बार गेंद को लोंगोन क्षेत्र में उछाला जरूर है, लेकिन फील्डर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर फिलहाल जा पहुंचा 18 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, जिस तरीके की शुरुआत की जरूरत थी। एक बार फिर अगली गेंद और इस बार मारने का प्रयास किया था इमरान ने, सफल हुए नहीं और गेंद पांव से लेकर वही रुड़क गई। कोई मौका नहीं रन बनाने का। एसपीएल प्रीमियर लीग 2022 सामने देख सकते एक बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, अल्ताफ भाटी। बार फिर आदिल की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया अपनी गेंदों में मिशन कर रहे हैं आदिल और मिसफील्ड हुआ इस बार, देखना होगा दूसरे के लिए पलटे जरूर है, खतरा हो सकता है यहां पर। सीधा गेंद अगर विकेटों में लगता तो शायद मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज। बहरहाल जो खतरा है इस समय टला। इन 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 20 रन। काफी सुधार किया गया है मैदान के अंदर, पूरी तरीके से मैदान को पैक कर दिया गया है और इस विक्टर एकेडमी के जो मुख्य संचालक है धर्मपाल जी, एक बार फिर और इस बार भी वही प्रयास,
थोड़ा सा लेट आ रहे हैं गेंद के ऊपर इमरान। ओवर समाप्त हुआ, बहुत अच्छा ओवर कहूंगा मैं ये, कोई बाउंड्री इस ओवर में लगी नहीं। 2 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर 20 रन बिना किसी नुकसान के। कम से कम यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 100 प्लस रन बनाने होंगे, तभी सुरक्षित रह सकती है। गेंद चेंज का सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी, एक ही गेंद से मैच करवाना है, ये रूल्स है वो सभी के लिए लागू है। क्योंकि आजकल मोहसिन भाई आप देखते हैं एक गेंद खेली नहीं, दूसरा खिलाड़ी गेंद चेक करवाए, इसमें कुछ नहीं है। आपने बल्ला ले रखा है 3.5 फुट का और उसका वजन भी केवल 900 ग्राम है। उसमें एक हाथ से भी अगर बल्ला चलाते हो तो गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सकते हैं। समोसों की डिमांड काफी बढ़ी हुई है फिलहाल गर्मी को देखते हुए। इस बीच नए ओवर की शुरुआत होती हुई मारा है इस बार गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से खेलना चाहते थे जुबेर उस तरीके से खेल नहीं पाए। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। स्कोर इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ 21 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर चल रहा है, फील्ड पाबंदियां 2 ओवर की थी वो समाप्त हो चुकी है। इस बार गेंद को निकाल दिया, फील्डर है यहां पर। पहला मैच शायद ऐसी भाई की टीम है वो पहले मैच के अंदर बाहर हो चुकी है हारकर, और इस बार कनेक्ट तो हुआ है, फील्डर है यहां पर। जी हां, लौटना पड़ेगा साबिर से फील्डर। तो इस तरीके से जुबेर के समाचार समाप्त हुए। पहला छटका लगा, शॉट हालांकि बढ़िया था, फील्डर थे यहां पर और बढ़िया कैच लेकर यहां पर रास्ता दिखाया पवेलियन का। आउट होने से पहले जुबेर ने टीम के लिए दो लीग मुकाबले हो रहे हैं और उसके बाद में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। 17 रन बनाकर जुबेर आउट हुए, 3 चौके जुबेर के बल्ले से निकले। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। अय्यूब इलियास जा रहे, माफ कीजिए। अच्छी गेंद थी इस बार, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, कोई मौका नहीं रन बनाने का। यहां पर तो देखिए क्रिकेट अगर खेलनी है, रन बनाने हैं तो लगातार सीमित ओवरों का मैच है, केवल 8 ओवरों का। तीसरा ओवर चल रहा है पारी का ये। इस बार मारने का प्रयास, थोड़ी सी नीचे रही गेंद, सफल हुए नहीं बल्लेबाज, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। अक्सर रोज के जो कप्तान है सुधीर चौधरी, पता है बहुत सातिर कप्तान है, बहुत लंबे बड़े टूर्नामेंटों के अंदर उन्होंने अपनी टीम खिलाई है, तो वो जानते ही मौके की सिचुएशन। लेकिन स्टेम के बाहर निकलती हुई गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया फाइनल क्षेत्र में। ओवर फिलहाल समाप्त हुआ ये, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 22 रन। पिछले 2 ओवर के अंदर अगर रनों की बात की जाए तो केवल 7 रन बने हैं और एक बल्लेबाज आउट हुआ है।
तो गेंद को निकाल दिया इस बार रिलीज के अंदर 6 रन के लिए। एक बार फिर गेंद मिडविकेट क्षेत्र में, फील्डर है इस बार वहां पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को कैच किया और इलियास को लौटना होगा यहां पर। तो इस तरीके से लगने वाला ये दूसरा छक्का, हालांकि इसी ओवर के अंदर बहुत ही बढ़िया रिलीज में लगाया था इलियास ने। अगली ओवर में अगली गेंद के ऊपर आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए। ज्यादा लंबी पारी खेल नहीं पाए, दूसरा विकेट गिरा ये। इरफान फील्डर कैच पकड़ने वाले टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर है, वो है जावेद डॉन। एक पूरी टीम है जावेद डॉन की जो इस टूर्नामेंट की मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य डायरेक्टर, मुख्य सदस्य है। और एक बड़ा होर्डिंग आप देख सकते हैं, एसपीएल प्रीमियर लीग 2022 अल्ताफ भाटी, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। और जीएच बड़ा फैक्ट्री वो भी इस टूर्नामेंट के अंदर स्पॉन्सर कर रही है, बिस्मिल्लाह एंटरप्राइजेज। जावेद टोला नए बल्लेबाज पहुंचे हैं खेलने के लिए और देखते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी वो करेंगे इस मुकाबले में, क्योंकि यहां से जरूरत है कि एक अच्छी बल्लेबाजी की जाए। 2 विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए हैं जुबेर और इलियास आउट होने वाले खिलाड़ी। और पहली गेंद जाकर लगी विकेटों में, तो इस तरीके से जावेद टोला बगैर खाता खोले आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए। पहली गेंद बगैर समझे बल्ला चला दिया था, सीधी लेग स्टंप पर जाकर लगी गेंद। तीसरे विकेट का पतन हुआ। जावेद टोला एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, बढ़िया उम्मीद थी उनसे कि वो इस मुकाबले के अंदर बढ़िया बैटिंग करेंगे, क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद में एक जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। अल्ताफ भाटी फिलहाल टीम के जो स्पॉन्सर है वो फिलहाल खुश नहीं है खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। बहुत उम्मीद से उन्होंने जावेद टोला को उतारा था विकेट पर, इन उम्मीद के ऊपर खरे उतरे नहीं। अच्छी गेंद थी इस बार, बहुत सफाई के साथ गेंद को खेला। इसी बीच फुल टॉस गेंद, फायदा उठा नहीं पाए, सीधे फील्डर के हाथ में खेला गेंद को। तो इसी के साथ ओवर मुकम्मल हुआ ये। 4 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर 30 रन। पहले ओवर के अंदर 15 रन बने थे और बचे हुए 3 ओवर के अंदर 3 बल्लेबाज आउट हुए और मात्र 15 रन बने हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी अब तक हुई है कुरैशी क्रिकेट क्लब बकरा मंडी की टीम की। हालांकि टॉस है वो अक्सर रोज के कप्तान सुधीर चौधरी ने जीता था, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ अब तक। वो जानते हैं थोड़ी सी नमी है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। निक्की एक बार फिर अगली गेंद और इस बार गेंद को निकाल दिया फाइनल क्षेत्र में, फील्डर मौजूद और जब तक लेग बाय का इशारा आ रहा है बल्ले से गेंद लगी नहीं। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन।
5वां ओवर चल रहा है पारी का, ये अनुमानित स्कोर 60 या 65 के आसपास। इस बार गेंद विकेट कीपर को छोड़कर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 5 रन खाते में आते हुए बिना किसी गेंद के, यूं कहिए कि एक पंजा लगा है। इस प्रकार की गेंदें कतई नहीं कर सकते आप। हालांकि जो दबाव, जो परिसर बनाया था, उससे कहीं ना कहीं राहत अब मिली होगी। 5 रन आने से 36 रन स्कोर हो चुका है इस पंजे की मदद से। एक बार फिर अगली गेंद हवा में, इस बार गेंद को उछाला, फील्डर है वहां पर, लौटना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज इमरान को। चौथे विकेट का पतन हुआ। सही तरीके से मिडल कर नहीं पाए, स्क्वायर लेग के फील्डर तैयार थे। पता है कि फेवरेट जोन इमरान का मिड विकेट और स्क्वायर लेके वहां पर फील्डर तैनात कर रखा है। ताहिर पठान नए बल्लेबाज आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। हालांकि कदकाठी बॉडी से अगर गेंद जिस तरीके से बल्ले के ऊपर टकरा गई तो अंजाम क्या होगा गेंद का आप जानते हैं। लेकिन वैसी कदकाठी सुधीर चौधरी के पास भी है। लेकिन हमेशा मोशन भाई हम देखते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसी परिस्थिति फिलहाल वर्तमान में चल रही है। पिछले टूर्नामेंट के अंदर ताहिर पठान ने बहुत उम्दा बैटिंग करने का प्रदर्शन किया था। इस बार गेंद को निकाला है शॉर्ट फाइनल चक्कर में, मिसफील्ड हुआ हल्का सा। देखिए शॉट लगाने वाले बल्लेबाज की धाक फील्डर के ऊपर भी है, उन्होंने भी गेंद को नहीं रोका। तो इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। दोनों ही बल्लेबाज नए हैं विकेट के ऊपर। विक्की के लिए गेंद लेग स्टंप के बाहर। अभी इसी ओवर में एक पंजा मिला है। अब सुधीर चौधरी तैयार थे, वरना गेंद यहां से अगर मिस हो जाती तो ये भी एक पंजा और हो जाता। निक्की निरंतर नहीं रख पा रहे हैं अपनी गेंदों पर, लगातार लेग स्टंप के बाहर भटक रहे हैं। इस बार गेंद को निकाल दिया, गेंद जारी। इस समय मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। 42 कम से कम 80 से 90 रन तो यहां पर बनाने होंगे बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद थी, इस बार बाहरी किनारा लगा, यहां पर मिसफील्ड हुई सुधीर चौधरी से। 1 रन मिला और 1 ही रन का मौका है। आखिरी गेंद है इस ओवर से और इस बार कनेक्ट हुआ है बल्ले से सही और गेंद चली जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ताहिर पठान को हल्के में ना ले आप, बढ़िया खिलाड़ी है और बढ़िया स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का ये ताहिर पठान के। और इन 6 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 49। 5 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर 49। 4 विकेट के नुकसान पर कुरैशी क्रिकेट क्लब बकरा मंडी सीकर और अक्सर हीरोज सीकर के बीच मुकाबला चल रहा है। फील्डर चेंज किया गया है, इमरान की जगह तौफीक को उतार दिया गया है मैदान में। 12वें खिलाड़ी है और सीकर प्रीमियर लीग की सबसे अच्छी बात जो रही है मोहसिन भाई अब तक, वो सारे खिलाड़ी ड्रेस कोड में। ये बहुत अच्छी चीज है, लाइव के अंदर यही चीजें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि राज क्रिकेट फीवर के ऊपर मैच का सीधा प्रसारण और बीकानेर क्रिकेट यूट्यूब चैनल के ऊपर मैच का सीधा प्रसारण चल रहा है। इसी बीच गेंद हवा में, इस बार देखना होगा, फील्डर है लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन। अल्ताफ भाटी की अब शायद थोड़ी सी रौनक है वो बड़ी है, काफी देर से परेशान हो रहे थे जब विकेट गिर रहे थे। पहली गेंद के ऊपर जोरदार छक्का लगाकर बिल्कुल विक्की ने इरादे साफ कर दिए कि अब डेट ओवरों में रुकने वाले हैं नहीं। एक बार फिर इस बार मिस टाइम कर गए, देखना होगा, फील्डर पहुंच रहे हैं गेंद के नीचे और ये लीजिए
हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसमें कामयाब हुए नहीं फील्डर। बहुत बढ़िया मौका था यहां पर एक बड़ा विकेट लपकने का। कैच टपका दिया यहां पर फील्डर, बढ़िया मौका था। और इस बार रिवर्स में मारने का प्रयास किया था, सफल हुए नहीं बल्लेबाज विकी। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पारी का छठा ओवर चल रहा है। ये स्कोर है 57 रन 4 विकेट का नुकसान पर। एक बार फिर अगली गेंद, और इस बार सही कनेक्ट हुआ है। सीधा छपरा जो बना हुआ है, हाल ही बनाया है, और गेंद सीधी इसके ऊपर आकर गिरी है। 6 रन के लिए दूसरा छक्का विकी के बल्ले से ये, और इन 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन 63, लॉस ऑफ 4 विकेट गॉन। एक बार फिर अगली गेंद, बढ़िया गेंद थी इस बार ब्लॉक होल में। छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी गेंदबाज की। सुधीर चौधरी विकेट के पीछे आ चुके हैं। काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूं इस खिलाड़ी को क्रिकेट खेलते हुए। ताहिर पठान अगर लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो आबिद की तरफ से 200 रुपए का नगद इनाम है। लगातार ताहिर जैसा खिलाड़ी लगा सकता है 2 छक्के, कोई बड़ी बात नहीं है। ओवर समाप्त हुआ ये, 6 ओवर की समाप्ति पर 64 रन है स्कोर। 12 गेंदें शेष बची है पारी की, और बची हुई 12 गेंदों में देखते हैं कितने रन और बनाने में कामयाब होते हैं। अल्ताफ भाटी टीम के स्पॉन्सर लगातार पैनी निगाहें बनाए हुए इस मुकाबले में। ओवर पिच गेंद थी, गेंद को निकाला है लंगोन क्षेत्र में, फील्डर है। एक बाउंस के बाद गेंद सीधी फील्डर के हाथों में आती हुई। ताहिर पठान के लिए मौका है आबिद की तरफ से 200 रुपए जीतने का। लगातार 2 छक्के लगाने हैं, कोई मुश्किल नहीं इस बल्लेबाज के लिए छक्के लगाना। एक बार फिर आदिल की गेंद, और ये गेंद दे रहे इस गेंद पे बल्लेबाज को हल्के में ले लिया आदिल ने। नो बॉल का इशारा, एक छक्का और आ जाएगा तो सीधे 200 रुपए के मालिक बन जाएंगे। ताहिर को हल्के में ले लिया शायद, मुझे लग रहा है आदिल ने। ये वो खिलाड़ी नहीं है जिसे आप ललचाने का प्रयास कर रहे हैं। लो फुट टॉस गेंद थी, इशारा भी हुआ एम्पायर की तरफ से। अब मौका है इनामी, और फुल टॉस गेंद थी, सही तरीके से मिडल कर नहीं पाए। लोंगोन के फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचेंगे समय है रन पूरा करने का। बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन, अच्छी स्थिति के अंदर पहुंचती हुई। सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है पारी का ये, और इसी बीच मारने का प्रयास किया था, सफल हुए नहीं। रिवीज में मारने का प्रयास था विकी का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक है वो अब दोनों ही बल्लेबाज अपने पास रखना चाहेंगे, क्योंकि पता है सेकंड लास्ट ओवर, इस ओवर के बाद में आखिरी ओवर बचेगा पारी का। और 3 पे 3 छक्के अगर ताहिर लगाते हैं तो 500 रुपए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद आदिल की। हालांकि पहली गेंद के ऊपर नो बॉल के ऊपर छक्का जरूर लगा था आदिल के, उसके बाद में अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक। चतुर गेंदबाज है, लगातार अपनी गेंदों में अलग अलग मिशन करते हैं आदिल। एक बार फिर यह गेंद, और इस बार सही तरीके से बल्ले के ऊपर ले नहीं पाए गेंद को। मिड विकेट के फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे समय है रन पूरा करने का। अच्छा ओवर कहूंगा मैं आदिल का ये, जिस तरीके से पहले ओवर के नो बॉल हो जाए, छक्का लग जाए तो वहां चिंता बढ़ जाती है। गेंद को निकाल दिया इस बार लोंगोन क्षेत्र में, फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचते हैं समय 1 रन पूरा करने का। तो इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 75 रन। आखिरी ओवर बचा है पारी का ये,
आखिरी ओवर के अंदर अगर 15 रन भी बनते हैं तो लगभग 90 तक पहुंच सकती है टीम। 10 बनते हैं 85 और 5 बनते हैं तो 80। इसी बीच शाबिर की गेंद और इसी बीच हवा में गेंद को उछाला जरूर है, फील्डर है वहां पर, लेकिन फील्डर शायद बकरा मंडी में घूम रहे थे। बढ़िया मौका था यहां पर विकेट उड़ाने का। एक छक्का और चाहिए ताहिर 200 रुपए जीतने हैं तो। स्कोर 81 रन। एक बार फिर और ये देखते हैं, जाना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को। 200 रुपए का इनाम था लेकिन कामयाब हुए नहीं ताहिर पठान जीतने में। प्रयास अच्छा किया उन्होंने। 4 गेंदे यहां से शेष बची है पारी की। स्कोर है 81 रन। 2 छक्के और चाहिए कम से कम, और इसी उम्मीद यहां पर टीम के स्पॉन्सर लेकर बैठे हैं अल्ताफ पार्टी। तो कह रहे हैं 2 छक्के तो लगेंगे क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में और भी बढ़िया बल्लेबाज है। आजकल अंतरराष्ट्रीय नियम चेंज कर दिया गया है कि जिस तरीके से रन बल्लेबाज आउट होता है बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट, तो बल्लेबाज नया स्ट्राइक लेगा। अच्छी गेंद इसी बीच मारने का प्रयास किया था, लेकिन ये नियम है कुल मिलाकर सही नहीं है बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए तो एक सेट बल्लेबाज है वो नॉन स्ट्राइक के ऊपर ही खड़ा रहेगा और नया बल्लेबाज आएगा जो हवा में इस बार गेंद को जरूर खेला है। फील्डर है गेंद के नीचे साबिर खुद। अब भी यहां पर नॉन स्ट्राइक के ऊपर ही आना पड़ेगा विक्की को। शाबिर अगर एक विकेट और लेते हैं तो शाबिर के लिए भी 200 रुपए का इनाम है। अब्दुल्ला की तरफ से ये इनाम होगा। अब्दुल्ला हमारे पीछे बैठे हुए हैं। हालांकि ताहिर के ऊपर भी उन्होंने इनाम लगाया था लेकिन ताहिर जीतने में कामयाब हुए नहीं। अब देखते हैं यहां पर शाबिर जीतने में कामयाब होते या नहीं। एक विकेट शाबिर को चाहिए 200 रुपए जीतने के लिए। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाते तो 500 रुपए अल्ताफ भाटी की तरफ से। और इसी बीच खेलना कहां चाहते थे, गेंद गई कहां। 1 रन आसानी से पूरा किया, वो भी लेग बाई के रूप में आया है। जी हां, आखिरी ओवर चल रहा है। ये स्कोर है इस समय 82 रन। ओ बढ़िया शॉट, यहां पर पूरे मिलेंगे रन 6 और इन 6 रनों की मदद से स्कोर फिलहाल जा पहुंचा 88। 89 का टारगेट मिला है मुकाबला जीतने के लिए। अब देखते हैं अक्षय रोज की टीम किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी इस मुकाबले में। केवल ठीक है 2 मिनट का भरेंगे। 2 मिनट के बाद दूसरी पारी शुरू होगी। अशोक भाई जल्द से जल्द फील्ड सजाए, तीसरा मैच बाकी है अभी। पारी की शुरुआत करने के लिए तो ऐसे समाचार मिले सूत्रों से सुधीर चौधरी खुद आएंगे पारी की शुरुआत करने के लिए। सुधीर चौधरी अपने बल्लेबाज को भेज दे भाई मैदान के अंदर। समय की बहुत किल्लत है, 7 मुकाबले करवाने, बारिश का कोई भरोसा नहीं है और सीकर के अंदर तो वैसे ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है।
और इसी बीच उमर भाई भी आ चुके हैं मैदान के अंदर। उमर, आगे का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको वरना लाइट गुल हो जाएगी। उमर भाई भी बड़े प्रॉपर्टी डीलर है, मैं वहां पर एम्पायर अशोक से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड सजाए, टाइम की बहुत किल्लत है अभी। अक्षय इरोज की ओपनर जल्द से जल्द भेजे भाई, अक्षय इरोज। वसीम एबी डिविलियर्स हमारे ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, सोहेल तंवर से कुछ बातें करते हुए। इमरान आज फील्डिंग चौधरी कर रहे तो यार, बस तो क्या है तो नहीं, पहला टूर्नामेंट में आपकी वाह वाह दिखाई दी है। अशोक भाई से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड सजाए, बिल्कुल टाइम की बहुत किल्लत है अभी। बिल्कुल बिल्कुल अगले मुकाबले का शोएब भाई टॉस करवा दे। रॉक टावर के कप्तान और सीकर रोल के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। अगले मुकाबले का टॉस करवाया जा रहा है जो कि टूर्नामेंट के मुख्य संचालक शोएब भाई करवाएंगे। नहीं, टॉस यही करवाएंगे, समय की थोड़ी सी दिक्कत है। इसी बीच ये गेंद, और गेंद को उछाला जरूर है, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, 3 फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और गेंद को फील्ड कर लिया गया है। समय है बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का। इन 2 रनों की मदद से खाता खुला, स्कोर 2 बिना किसी नुकसान के। 89 रनों की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए। 88 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए सीकर बकरा मंडी ने इस मुकाबले में बनाए हैं। अब देखते हैं अक्षय रोज की टीम किस तरीके से इस चुनौती को चेस कर पाती है नहीं। रिलीज में इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर है गेंद के पीछे, इमरान देखना है रोक पाते हैं नहीं, अच्छा प्रयास, रोक नहीं पाए गेंद को, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। 83 रन यहां से चाहिए। मोनो और इरफान पारी की शुरुआत करने के लिए, गेंद का सीमा है वो इलियास के कंधों पर है। बढ़िया फिटनेस, बढ़िया कदकाठी इलियास की। इस बार काफी बाहर रिलीज में हालांकि खेलने का प्रयास किया था, यही ऑप्शन बचता है।
बिल्कुल यहां पर संतुष्ट नहीं है गेंदबाज इलियास, लेकिन इलियास करें कि स्कोर लेग अंपायर से जाकर आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की अब यहां पर अशोक शर्मा के पांव जरूर चले हैं और देखना होगा। मत करो। बिल्कुल बिल्कुल इलियास भाई, बहस करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एम्पायर आपको पता है सीकर से बाहर के हैं, न्यूट्रल एम्पायर रखे गए हैं और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी कतई एक अच्छे खिलाड़ी को शोभा नहीं देती। रिविस में हालांकि मारने का प्रयास जरूर किया था, एक बार फिर ऑफ स्टेम के ऊपर बहुत ही बढ़िया गेंद ड्राइव करने का प्रयास जरूर किया था, सफल हुए नहीं। चौका हालांकि शोर में एक जरूर लगा था, उसके बाद में अच्छा कमबैक वापसी करते हुए इलियास, स्कोर भी उन्होंने काफी अच्छा लगा दिया है। हालांकि विकेट है काफी जल्दी गिर गए थे, तो उसके बाद में भी एक बढ़िया परिस्थिति के अंदर टीम पहुंची। गेंद को निकाल दिया इस बार मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, समय है यहां पर बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर इलियास की अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद तो नहीं कह सकते, ऑफ टीम के बाहर कमजोरी गेंद थी, लेकिन फायदा यहां पर गेंदबाज को मिला। ओवर समाप्त हुआ, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 9 बिना किसी नुकसान के। अक्सर रोज पीछा कर रही है मुकाबला जीतने के लिए, 88 रन बनाए थे, अब 89 रनों की चुनौती को देखते हैं अक्सर रोज की टीम छू पाती या नहीं। एसपीएल प्रीमियर लीग 2022 पहला सीजन चल रहा है ये। बलराम गेंदबाजी अटैक के ऊपर सामना करेंगे। इरफान बढ़िया शॉट, इस बार कोई फील्डर देखना होगा वहां पर, बहुत मुश्किल है। जुबैर पहुंच तो चुके हैं, गेंद को रोक भी लिया है, अब देखना होगा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, ऐसा लग रहा था गेंद 6 रन के लिए बाहर जा रही है, लेकिन इस फील्डर ने 6 रन के ऊपर पानी फेर दिया पूरी तरीके से। इस बीच मिसफील्ड हुआ और अब ये जो चौका यहां पर बचाया था उसकी भरपाई कर दी है फील्डर ने। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर मिसफील्ड हुआ हल्का सा और गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 15 रन बिना किसी नुकसान के। आने वाले बल्लेबाजों में अगर बात की जाए तो आदिल एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, सुनील चौधरी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो बल्लेबाजों की कोई कमी है नहीं। लॉटरी द्वारा खिलाड़ियों का चयन हुआ इस टूर्नामेंट के लिए। फुल टॉस गेंद हवा में जरूर है, इमरान अच्छा प्रयास, बहुत तेजी से गेंद के ऊपर आए थे, थोड़ा धीमा पड़ गया गेंद, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए बल्लेबाज को। एक बार फिर ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, गेंद को निकाल दिया इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में, फील्डर है वहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, समय है बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का, कि बल्लेबाज जानते हैं कि 2-2 रन और बीच में 1-2 बाउंड्री आ जाए तो कुल मिलाकर बढ़िया रहेगा। और वैसी बल्लेबाजी इस बार हवा में, फील्डर है यहां पर, गेंद के नीचे वसीम, कृष्णा है, लेकिन इसकी देखिए पीछे से ऐसा लग रहा है कि वसीम फील्डर है, वैसे ही कदकाठी है और वैसे ही सही है। आगे से चेहरा मैंने देखा नहीं है इस फील्डर का, मुझे पीछे से वसीम से ही लग रहा है, और कोई भी धोखा खा सकता है इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो पहला विकेट मिला है ये।
मोनू आउट होकर मैदान से बाहर हुए। साबिर नए बल्लेबाज आए हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए साबिर जाने जाते हैं। अरे बैठ जा बेवड़िया, तो घंटा पिटाएगी यार। विक्टर स्पोर्ट्स खेल मैदान के ऊपर ये टूर्नामेंट चल रही है, स्पेल प्रीमियर लीग 2022 पहला सीजन है ये। जावेद डॉन की टीम आना अभी बाकी है। इस बार रिलीज में आते ही गेंद को निकाल दिया दोनों फील्डरों के बीच में से, कोई मौका नहीं, 4 रन। बहुत तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन को चीरती हुई और इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 22 रन। 2 ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर 22 रन। गेंदबाजी एंगल है काफी मजबूत है जावेद टोला। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इमरान भी काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। ये शायद भाई फिलहाल परिस्थिति ऐसी बनी हुई है सब जगह। हवा में इस बार बलराम है फील्डर, चौका रोक ले वही गनीमत है, कैच तो बहुत दूर रह जाएगा। और इसी बीच विकेट कीपर को अंदेशा था कि गेंद वो आएगी पीछे। 2 रन पूरे किए, बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है पारी का ये। कृष्णा गेंदबाजी अटैक पर, मलिंगा नाम से जाने जाते हैं कृष्णा। और इस बार गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जहां पर फील्डर खड़े हैं जुबैर। और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, समय है 1 रन पूरा करने का। तो जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला किया था अक्षय रोज ने, कुल मिलाकर ठीक था सारा सिस्टम। 55 रन बने थे 5 ओवर के मुकम्मल होने पर। अंतिम 3 ओवर के अंदर बढ़िया बल्लेबाजी की, जिसकी वजह 88 रन तक पहुंची टीम। और इस बार मिस टाइम तो किया है, गेंद घूमेगा जरूर, 1 ही रन मिलेगा यहां पर। साबिर काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। ओवर थ्रो हुआ लेकिन अब नहीं बचेंगे, जरूरत थी नहीं यहां पर। सीधा थ्रो विकेट कीपर के पास देते तो ज्यादा मुनासिब रहता। एक बार फिर कृष्णा की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को निकाल दिया मिड विकेट क्षेत्र में। फील्डर है इमरान, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किए 1 रन यहां पर पूरा कर लेंगे। गेंदबाजी काफी अच्छी है जावेद टोला के। 2 ओवर अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं, उनको पता है कि इस गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी। इस बार गेंद को निकाल दिया, गेंददारी इस समय मिड ऑन क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन फील्डर के फील्डर जब तक गेंद को आकर फील्ड करेंगे। तीन ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर 35 रन। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। इस विक्टर स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड पर एसपीएल प्रीमियर लीग का पहला टूर्नामेंट होता हुआ काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ पर अक्षय हीरोज की टीम की। 1 विकेट गंवाया अभी तक, जो रन रेट चाहिए थी उस रन रेट के हिसाब से रन बनाते हुए। और अब आए हैं इस वक्त गेंदबाजी के लिए जावेद टोला, जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अभी तक। इनका स्पेल रहेगा कि ये मैच किस तरफ जाता है। अगर अच्छी गेंदबाजी की अपने स्पेल में तो निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए
गेम अपनी तरफ खींचेंगे, वरना दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक इरफान और शाबिर। अपनी फील्ड को कुछ सेट करते हुए यहाँ पर गेंदबाज जावेद, ये स्पेल निश्चित करेगा कि ये मैच किस तरफ जाएगा, अक्षय हीरोज या कुरैशी 11 बकरा मंडी। और अगले मैच की दोनों ही टीमें कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और टॉस की जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करें। जावेद चौहान और आशा चौहान दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे और जो टॉस की प्रक्रिया है उसको पूरी करें, क्योंकि समय का अभाव है, एक ही दिन का टूर्नामेंट है, आज ही कंप्लीट होना है। जावेद की यह गेंद, अच्छी गेंद और अच्छा शॉट वहां पर इरफान के द्वारा। गेंद जा रही है थन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छी बल्लेबाज है इरफान, फील्ड को देखकर बल्लेबाजी करते हैं। अगर अंतिम ओवर तक ये बल्लेबाज टिका रहा तो निश्चित रूप से ये मैच अपनी टीम की झोली में ले लेंगे। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक कुरैशी 11 बकरा मंडी के सारे बल्लेबाजों के द्वारा। जावेद की यह गेंद इरफान के लिए, फिर से अच्छा शॉट देखा और फील्डर की तरफ सिंगल के नहीं निकाला। स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदबाजी जैसे ही मिलती है, गेंद मिलती है उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं। भाई आप अपने फील्डों से पहले, खिलाड़ी से पहले डिसाइड करके आए कि आपको क्या निर्णय लेना है। टॉस होते ही आपको निर्णय लेना चाहिए। अच्छा शॉट, मिस आउट, मिस आउट रहा यहाँ पर शाबिर का। और अगले मैच का टॉस होता हुआ देखते हैं टॉस किसके पक्ष में उछला। किसने जीता टॉस? रॉक टावर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सुबह से अभी तक ये देखा जा रहा है कि टीमें चेस करना ज्यादा पसंद करती है। मिस शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अभी तक जावेद। और अब सामना करेंगे शाबिर, अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं सीकर की तरफ से। और ये 2 रन, 1 रन होना चाहिए था, वहां पर 2 रन लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति और बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके हिसाब से रन बनाते हुए यहाँ पर 89 रनों का टारगेट मिला है, उसी रन रेट के हिसाब से रन बनाते हुए। और अभी तक एक हार्ड बल्लेबाज, हार्ड हिटर कहूंगा मैं, अपने डगआउट में बैटिंग का इंतजार करता हुआ आदिल रंगरेज। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक के अक्षय हीरोज के बल्लेबाज। और अब गेंद डालने के लिए आए हैं किशन मलिंगा, अच्छे गेंदबाज हैं। आज उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी जो गेंदबाजी में डालते हैं। सामना करेंगे इरफान, अच्छी शुरुआत, देखते हैं इस शुरुआत का फायदा उठा पाते हैं नहीं। आधा मैच कंप्लीट हो चुका है, 4 ओवर, ये 5 ओवर लेके हैं किशन। और विकेट का पूरा खतरा और कैच आउट। इलियास ने कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ। और अब खेलने के लिए है आदिल, पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस बल्लेबाज के कंधों पर। आदिल के हर छक्के पर अक्सा मोबाइल की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उनको।
अल्ताफ भाई, अगर आपका लंच हो चुका है तो आप अपनी जिम्मेदारी को संभालें। जी बिल्कुल, देखिए शाहिद भाई, यहाँ से जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है कुल मिलाकर ठीक हो रही है। और अब यहाँ से जिस तरीके से 45 रन चाहिए, 23 गेंदें बची है और विकेट भी काफी सुरक्षित है इस मुकाबले में। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मैच है वो दोनों तरफ है, कोई भी टीम यहाँ से मुकाबला जीत सकती है। मैं बता दूं अल्ताफ भाई, अगर ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित रहे तो निश्चित रूप से ये दोनों ही बल्लेबाज इतनी क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी है इन दोनों बल्लेबाजों के पास कि मैच बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे। अगर इनको बकरा मंडी को जीतना है तो ये मैच इन दोनों ही बल्लेबाजों को बाहर पवेलियन पहुंचाना होगा, तभी ये मैच जीत पाएंगे। दोनों ही अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। अब सामना करेंगे किशन मलिंगा का आदिल। लेकिन अल्ताफ भाई, अभी तक देखने को मिला है कि बल्लेबाज अपनी कुछ जिम्मेदारी से भटकते हुए, जिम्मेदारी लेकर जो बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा निश्चित रूप से ये कैसे कह सकते हैं, जिम्मेदारी तो यहां पर दर्शकों को भी निभानी होगी। बढ़िया मौका था एक पार्ले जी बिस्कुट जीतने का, सीधा गेंद आकर ये जो सामियाना बना हुआ है वहां पर गिरा है। और ये बल्लेबाज इसी चीज के लिए जाना जाता है, अगर ऐसे ही खेलता रहा तो इसका यही काम है, सिर्फ गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना। जी बिल्कुल, अब तक तो दो जो शॉट लगाए हैं दोनों ही बढ़िया शॉट आदिल के बल्ले से देखने को मिले और जरूरत भी इस प्रकार की यहां पर है। शायद भाई मैदान के अंदर भी मुझे लग रहा है काफी काम जो बचा हुआ था वो किया गया है, पूरी तरीके से एक्चुअल लेवल हो चुका है मैदान, जहां से आप लेदर बॉल की जो क्रिकेट है बढ़िया खेल सकते हैं इस मैदान पर। जी जी, जरूर प्रशंसा करनी होगी यहाँ पर धर्मपाल प्रचार भाई साहब की। बहुत ही अच्छा एक ग्राउंड तैयार किया है यहाँ पर और इस वक्त बहुत अच्छा काम किया है। गेंद अगर आप फील्डर के हाथों से निकल गए तो रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी आउटफील्ड तैयार की अभी तक। और इस बार रिवर्स में मारने का प्रयास किया था, भाग्यशाली रहे, पांव से लग गई गेंद। जी हाँ, लेग बाय का इशारा आता हुआ एम्पायर का। इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट लेना होगा यहाँ पर, अगर कुरैशी बकरा मंडी में जीतना चाहती है तो। ये दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं कि अगर कुछ देर और क्रीज पर सुरक्षित रहे तो निश्चित रूप से ये गेम बहुत दूर ले जाएंगे उनसे। बचे हुए गेंदबाजों में एक और इलियास का बचा है, एक और जावेद का बचा है। ये दो और डिसाइड करेंगे कि ये मैच किस टीम के पक्ष में जाता है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए किशन इस ओवर में एक छक्का जरूर खाया, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए वापसी करते हुए यहाँ पर उनको पता है कि दोनों ही बल्लेबाजों के हमें विकेट चाहिए अगर ये मैच जीतना है तो। और विकेट के लिए जाते हुए और बहुत ही बढ़िया शॉट, जावेद टोला बहुत ही फुर्तीले फील्डर है, लेकिन यहां पर इस तरीके से गेंद ने जो उछाल लिया है सही तरीके से जजमेंट उनको था नहीं गेंद कितना उछाल लेगी, तो चौका यहां पर बटोरा है बल्लेबाज ने। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 56 रन, 18 गेंदे 33 रन चाहिए। अभी भी 11 रन पर ओवर रन बनाने होंगे शायद भाई इस मुकाबले में। और बिल्कुल आपने सही कहा कि यहां से एक बल्लेबाज को आउट करना होगा, या साबिर को या आदिल को। ये दोनों बल्लेबाज खड़े रहे तो ये परेशानी है वो कम होने वाली है नहीं कुरैशी क्रिकेट क्लब बकरा मंडी की। गेंद तो चेंज कर ही नहीं सकते, एक ही गेंद से आपको खेलना पड़ेगा, फूटने पर दूसरी गेंद दी जाएगी।
बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं वहां पर, और फील्डर होता तो भी गेंद को देख ही सकता था, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया शॉट लोंगन के ऊपर से 6 रन के लिए साबिर के बल्ले से छक्का निकला है और इन 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन। मैं बता दूं अल्ताफ भाई, ये दोनों ही बल्लेबाज ऐसे हैं अगर एक ओवर और क्रीज पर सुरक्षित रहे तो ये गेम बहुत दूर ले जाएंगे। इलियास को जिस चीज के लिए लाया गया कप्तान को, तो विकेट दिलाना होगा। वापसी करते हुए यहाँ पर इलियास। बिल्कुल बिल्कुल, हर ओवर में ज्यादा कुछ नहीं करना है शायद भाई, केवल 2 छक्के मारने हैं आपको बस, और 6 छक्के लग जाएंगे, मैच खत्म है। और आजकल के इस फटाफट क्रिकेट में सिंगल निकलने के बजाय छक्के ज्यादा लगते हैं अल्ताफ भाई। गेंद अपील यहां पर जरूर हुई है, देखना होगा इसको, लेकिन अंपायर के पास पहुंचे जरूर है हमारे पास, यहां पर देखना होगा उन्होंने अंपायर बातचीत करते हुए, शायद लौटना पड़ेगा यहां पर साबिर को। अंदरूनी किनारा लगकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, हालांकि साबिर एम्पायर की तरफ मुस्कुरा रहे हैं, गेंद लगा नहीं था बल्ले पे, इसे वो शायद कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपील की, लेकिन ये क्रिकेट के हिस्से है, ये सारी चीजें कर सकते हैं, पूरा अधिकार है, पूरा राइट है। अगले मुकाबले का भी टॉस हो चुका है, कुल मिलाकर रॉक टावर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बारिश इस साल काफी अच्छी है मोहसिन, कुल मिलाकर अब तो ज्यादा देहातों में काम करते हो और खेतों के अंदर अनाज भी फिलहाल बहुत बढ़िया खड़ा है। इसी बीच लिहाज की गेंद को निकाल दिया, गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं, 4 रन। बल्लेबाजों की तो शायद भाई कोई कमी है नहीं, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। अल्ताफ भाई आजकल के इस फटाफट क्रिकेट में जिस गेंदबाज के पास वेरिएशन है वही गेंदबाज टिक पाता है, मैंने ये देखा है। बिल्कुल यही क्रिकेट अब वर्तमान में बची है। बढ़िया शॉट इस बार, गेंद को निकाला है मिड विकेट क्षेत्र में, देखना है फील्डर पहुंच पाते हैं नहीं, पहुंच चुके हैं फील्डर, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। शायद भाई देखिए यहाँ पर इतने लोग मैच को देख रहे हैं, लाइव के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो मुझे एक सवाल आपसे करना है, सबसे राहत के अंदर कौन बैठा हुआ है मैदान में? मेरे हिसाब से जो बंदा लाइव दिखाता है वो सबसे राहत में होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैं सोच रहा हूं। राज क्रिकेट फेवर के जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल राहत और सुकून से बैठे हुए, मैच के अंदर क्या हो रहा है उनको ज्यादा शायद मुझे लगता है कि पता नहीं है, वो अपनी धुन में ही लगे हुए हैं। ये भी जरूरी है कि आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए कि आपकी परिस्थिति क्या है, क्या चल रहा है फिलहाल मैच के अंदर। हालांकि सबसे लोकप्रिय चैनल बन चुका है फेसबुक के माध्यम से राज क्रिकेट फेवर। अच्छी गेंद इस बार नहीं कह सकते, लेकिन स्टेम के बाहर भटके, वाइट का इशारा आता हुआ, और इस समय टोटल स्कोर जा पहुंचा 68 रन 68। छठा ओवर चल रहा है पारी का, ये बचना बहुत मुश्किल है। आदिल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है और अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने आते ही एक जोरदार छक्का लगाया था लोंगन के ऊपर से, इस बार भी प्रयास जरूर था, शायद बाउंस होकर गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। शायद भाई 12 गेंदें बची है और बची हुई 12 गेंदों में 21 रन चाहिए। अल्ताफ भाई ये जो बल्लेबाज खड़ा है सामने नॉन स्ट्राइक पर, इस बल्लेबाज का विकेट आपको लेना होगा अगर ये गेम में जीतना है। 3 बड़े हिट चाहिए बस गेम फिनिश करने के लिए, और इस बल्लेबाज की ऐसी क्षमता है कि 1 ओवर में 3 बड़े हिट लगा सकता है। अच्छी हार्ड हिटर बल्लेबाज है ये। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए 1 ओवर जावेद टोला का बचा हुआ है, अगर ये गेंदबाज रिथम बन गई इस गेंदबाज के तो निश्चित रूप से ये टारगेट है वो इतना आसानी से चेस करने नहीं देंगे। हाँ, एक बेनिफिट यहाँ पर अक्षय हीरोज की टीम के पास है, वो है कि सुधीर का विकेट अभी भी सुरक्षित है, वो बीच में आकर निश्चित रूप से खलबली मचा सकते हैं। जी जी जरूर अल्ताफ भाई, जावेद इस वक्त काफी फॉर्म में है, अच्छे टूर्नामेंटों में अच्छी है अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन इस मैच में और इस ओवर में देखना पड़ेगा कि जावेद किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अगर
2-3 रनों का और 1-2 विकेट ले ले तो निश्चित रूप से ये मैच वापस अपनी ओर खींचेंगे। अच्छे गेंदबाज हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं जावेद। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इस ओवर में। इस ओवर में डिसाइड होगा मैच। इस बार आते ही गेंद को खेल दिया गेंदबाजी मिड विकेट क्षेत्र में। पहला रन तेजी के साथ फील्डर इलियास 2 रन से रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को, और संभावना तो 30 रन की भी है। इस प्रकार की फील्डिंग आप कतई नहीं कर सकते शाहिद भाई। एक जिम्मेदार फील्डर था वहां पर इलियास। अल्ताफ भाई बैकअप, आजकल के प्लेयरों को ये नहीं पता कि बॉल को बैकअप करना चाहिए। गेंदबाज से अगर गेंद छुटती है, कीपर से अगर गेंद छुटती है, तो अगर बैकअप रहता है तो निश्चित रूप से वो रन बचाया जा सकता है। कोई भी फील्डर वहां पर बैकअप के लिए नहीं आया था, इस वजह से 1 रन और मिला। रन तो केवल यहाँ पर शाहिद भाई एक ही था, लेकिन 3 रन यहाँ पर दौड़े बल्लेबाजों ने। ये बल्लेबाजों की काबिलियत है, ये बल्लेबाजों की खासियत है। और अब सामना करेंगे पहली बार जावेद का आदिल रंगरेज। दोनों ही अच्छे फॉर्म में, जहां जावेद गेंदबाजी में अच्छे फॉर्म में है तो वहीं आदिल बल्लेबाजी में अच्छे फॉर्म में है। अगर इस ओवर में इस बल्लेबाज का विकेट निकल गया और 2-3 बॉलें डॉट हो गई तो निश्चित रूप से यह मैच लास्ट ओवर देखने को मिलेगा अल्ताफ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इस ओवर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये ओवर कैसा निकालेंगे जावेद टोला। पहली गेंद के ऊपर 3 रन आ चुके थे। अब यहां पर मौका जरूर है, नीचे है वेल्डर। ये शाहिद भाई कैच नहीं, इमरान भाई ने मैच छोड़ा है। जी जी अल्ताफ भाई, जरूर मैं भी यही कहना चाहता था कि ये कैच नहीं मैच छोड़ा है यहाँ पर इमरान ने। और एक अच्छा जबरदस्त फील्डर और बल्लेबाज है इमरान। जावेद टोला ने अपना काम कर दिया था, साथ फिल्म मिला नहीं फील्डर का। इमरान को पता था कि अब यहां पर बल्लेबाज कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे। गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती। इस गलती का खामियाजा कितना बड़ा होगा ये अब आने वाला समय बताएगा। अच्छी गेंद थी, इसको लेग क्षेत्र में खेला गेंद को। फील्डर है वहां पर, कोई मौका, एक ही रन आसानी से पूरा कर लेंगे। नौ गेंदों में 16 रनों की जरूरत। नौ गेंदें बची हैं और 16 रन चाहिए जीतने को यहाँ पर अक्सर हीरोज की टीम को। वही जावेद को चाहिए कि इस ओवर में 2 विकेट जरूर निकाल के दे जिसमें एक आदिल का हो, और उन्होंने अपना काम कर दिया था। फील्डर का साथ नहीं मिला था यहाँ पर। अब देखते हैं आदिल इस अपने जीवनदान का फायदा उठा पाते या नहीं। यह गेंद आदिल के लिए, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। लास्ट ओवर में रोमांच जरूर देखने को मिलेगा। इलियास का स्पेल समाप्त हो चुका है, किशन मलिंगा का स्पेल समाप्त हो चुका है। जावेद अपने कोटे का अंतिम ओवर डालते हुए, देखते हैं लास्ट ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज के कंधों पर रहेगी। अच्छी गेंद वहां पर जावेद की, जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर में। जिस काम के लिए कप्तान ने उनको गेंद संभाली थी वो अभी तक करते हुए, अगर फील्डर का साथ मिलता तो निश्चित रूप से एक बड़ा विकेट भी निकाल दिया था इस ओवर में। ये गेंद, अच्छी गेंद, बड़ा जबरदस्त ओवर डाल रहे हैं अभी तक जावेद। ओवर की समाप्ति, अंतिम 6 गेंदों में रन चाहिए, 14 रन। अब देखते हैं इस अंतिम ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज के कंधों पे होती है अल्ताफ भाई। 6 गेंदे 14 रन। देखिए शाहिद भाई,
जाविटोला ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने 14 रन छोड़े हैं आखिरी गेंदबाज के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरी ओवर करेगा कौन। 14 रन चाहिए आखिरी ओवर में, लेकिन एक अक्षय रोज के लिए बेनिफिट ये भी है, दोनों सेट बल्लेबाज है विकेट के ऊपर, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। 2 बड़े शॉट चाहिए, अगर वो लेने में कामयाब हो जाती है तो मैच को भी जीत सकते हैं। अभी तक मैच 50-50 अल्ताफ भाई, किसी टीम की झोली में भी मैच जा सकता है। अगर एक विकेट मिला तो निश्चित रूप से इधर, अगर एक बड़ा हिट लगा तो निश्चित रूप से उधर। दोनों टीमों के पास पूरा पूरा मौका है ये मैच जीतने के लिए। और अब गेंदबाजी का बाहर दिया है इरफान के कंधों पर। देखते हैं अपने कप्तान का जो निर्णय रहा है उसको कहां तक सही कर पाते हैं और सामना करेंगे। सामना करेंगे मोनू। जिसने इस प्रेशर को हैंडल कर लिया निश्चित रूप से उसी की विजय होगी। इरफान की ये गेंद और पहली खराब गेंद, वाइड गेंद। 6 बॉले 13 रन। छह गेंदों में 13 रनों की जरूरत। पहली 2 गेंदें डिसाइड करेंगी। अगर पहली 2 गेंदों में बाउंड्री आ गया तो निश्चित रूप से टीम अक्षय रोज की तरफ अगर विकेट आ गया तो बड़ा जबरदस्त मैच होगा। अच्छी गेंद वहां पर इरफान के द्वारा और आदिल निकल चुके हैं, दूसरे निकले, रनआउट होने का खतरा। थोड़ा सा चुके वहां पर गेंदबाज, अगर विकेट के पीछे रहते तो निश्चित रूप से रनआउट होता। बची 5 गेंदे 11 रन। ये गेंद मोनू के लिए फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए वहां पर मोनू। बिल्कुल इस गेंद के ऊपर तो शायद भाई बड़ा शॉट चाहिए था, लेकिन कामयाब हुए नहीं बल्लेबाज। अब जिम्मेदारी यहां पर कुल मिलाकर आदिल के कंधों पर है। 4 गेंदें बची है, 10 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये गेंद डिसाइडर गेंद रहेगी अल्ताफ भाई। अगर इस गेंद पे कोई बाउंड्री नहीं आई तो निश्चित रूप से मैच फंसेगा। बिल्कुल इस गेंद के ऊपर तो बाउंड्री चाहिए आदिल के लिए, कोई ज्यादा मुश्किल होगा नहीं, लेकिन प्रेशर अगर जो टीम हैंडल करेगी वही मुकाबला जीतेगी। अब ये मैच है वो पूरी तरीके से बल्लेबाज और गेंदबाज और फील्डर की मानसिकता के ऊपर आकर टिक चुका है। यहां से जो खासकर दिमागी तौर पर मजबूत होगा वही टीम बाजी मारेगी। जिस बल्लेबाज ने गेंद की मेरिट पे गेंद बल्लेबाजी की वो बल्लेबाज निश्चित रूप से कामयाब होगा। फुल टॉस गेंद, इंतजार इसी का था। ये बल्लेबाज पूरी ताकत के साथ शॉट खेलता है। अब यहां से 3 गेंदें बची है, 4 रन चाहिए। चिंता बढ़ती हुई अल्ताफ भाटी के टीम के स्पॉन्सर, इस स्पॉन्सर के साथ में हमेशा यही होता है, किनारे के ऊपर आकर टीम डूबती है। हार्ड लक कहूंगा मैं अल्ताफ भाई। बिल्कुल हार्ड लक से भी कुछ और शब्द हो आपके पास वो कहिए आप भाई। बड़े क्रिकेट के प्रशंसक है अल्ताफ भाई और टीम भी बढ़िया बनाते हैं, लेकिन हार्ड लक रहता है हर बार इनका। अगर इमरान वो कैच पकड़ लेते आदिल का तो ये निश्चित रूप से गेम और किसी तरफ होता। शायद भाई दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि आप समुद्र के बीच में डूब रहे तो समझ में आता है कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन किनारे के ऊपर आगे डूबने वाली थोड़ा सा चिंता का विषय है। ये थोड़ा सा सोचने वाली चीज है। इस बार गेंद हवा में जरूर वापसी हुई अल्ताफ भाई। मैं वापसी कहूंगा क्योंकि नया बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर रहेगा। बल्लेबाज प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से वो बाउंड्री के लिए जाएगा। तो क्या लगता है ये मैच अल्ताफ भाई की तरफ वापस आएगा? क्या उनका हार्ड लक आज बढ़िया लक में चेंज होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें तो जरूर बनी है। नाव है जिसमें कश्ती में पानी भर चुका था, वो कश्ती अपने आप दौड़ने लग चुकी है। 2 गेंदें बची है, 4 रन चाहिए। ये गेंद है वो डॉट डालनी होगी। देखना होगा यहां पर फिलहाल क्या लगता है इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा?
4 रन चाहिए 2 गेंदों में। देखते हैं आदमी है राजा आदमी। अल्ताफ भाटी के किस्मत चमकती है या नहीं। हालांकि वो तो सीकर में चमके हुए हैं, लेकिन इस मैच के ऊपर क्या होगा। अल्ताफ भाई जो नाव में छोटा सा छेद था उन्होंने उसमें हाथ डाली, अल्ताफ भाई ने उस छेद को रोक दिया है आदिल के रूप में। अब इस 2 गेंदों पर वो देखते हैं कहां तक उस नाव को किनारे पार कर पाते या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक उम्मीद बरकरार है यहाँ पर टीम के स्पॉन्सर अल्ताफ। देखते हैं भाग्य में उनके क्या लिखा है। 2 गेंदे 4 रन चाहिए जीत के लिए। इस विकेट के ऊपर अल्ताफ भाटी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है, और छक्का अगर गेंदबाज खा लेते तो 1000 रुपए का जुर्माना भी है। 500 रुपए है इस विकेट के ऊपर। इरफान देखते हैं, बढ़िया गेंद और 500 रुपए का विकेट था ये। और इसी के साथ यहां पर अल्ताफ भाटी की टीम किनारे के ऊपर आकर एक बार फिर